दूसरा चार्ट ओपन करता हूँ मैं और फ्राइडे से स्टार्ट करते हैं हम। एक्चुअल फ्राइडे को क्या पॉसिबल हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने क्या किया, है ना, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो बायर से स्टार्ट करते हैं कि हमारे बायर्स क्या थे, थर्सडे के दिन क्या थे, थर्सडे हमने क्या प्लान किया, और उसके बाद फ्राइडे क्या बायर्स थे, और बायर्स होने के बाद हम लोअर टाइम फ्रेम को कैसे प्लान कर सकते थे। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर एंट्री लेने के लिए हम कैसे मार्केट में एंटर कर सकते थे, और कंफर्मेशन कैसे प्लान करते हैं, रिस्क फ्री कैसे प्लान करते हैं, और उसके बाद में कैसे टारगेट हमारे होने वाले थे वो हम डिस्कस करते हैं। और क्या उसको पहले अपन डिस्कस कर चुके थे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो देखो, सबसे पहले बायर्स पे चलते हैं। जैसा कि हमने मंथली में देखा था, मंथली में हमारे बायर्स क्या बुलिश है। हम पहले ही मंथ से यहाँ पे बोलते आ रहे हैं, पहले अप्रैल से हम यहाँ पे डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो हमारे बायर्स हैं वो बाइंग साइड के। ये सबको अभी तक क्लियर है ना। और मैंने ये चीज लिखवाई भी है कि प्राइस अगले महीने तक, या इस महीने हो जाए या अगले महीने हो जाए, प्राइस को कहाँ जाना है, हाई। मैंने लिखवाया हुआ है आपको, है ना, ताकि आप लोग आज मार्केट को देखा है, अगले अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, ये 3 महीने आप देखोगे कि ये जो बायर्स आज के दिन हमने लिखा था, जो सोचा था एक महीने क्या होने वाला है, तो आपको पता चल जाएगा। कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि अगर प्राइस ये कैंडल बुलिश गया तो यही पूरी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा हाई की, मतलब बाइंग। दूसरी प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाती है इनसाइड बाइंग की, तो हो सकता है कि प्राइस इस लो की लिक्विडिटी अगेन ग्रैब करे और फिर मार्केट में बाइंग आते हुए दिखे। ठीक है, या कोई अगर कोई दूसरी चीज हो रही है, चेंज हो रही है, यहाँ पे इम्बैलेंस बन गया या सेल साइड का इम्बैलेंस बन गया, तो बायर्स चेंज हो सकते हैं, डायनेमिक है ना, चेंज हो सकते हैं। हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि अगर प्राइस को अब जाना ऊपर ही है, हमको देखना होगा हर महीने क्या हो रहा है। अगर इस महीने इनसाइड हो गई तो प्लान चेंज, अगर दूसरी 2-3 कैंडल और बन गई तो प्लान चेंज। गॉट इट, समझ में आया। नाउ वीकली, वीकली में देखो, वीकली में भी सिनारियो क्लियर है। मंथ का ऑर्डर ब्लॉक है, वीक का ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से हमने रिवर्सल देखा, मार्केट में बाइंग आई। सो नाउ इसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट में यहाँ पे कोई भी इम्बेलेंस नहीं बन रहा है, और एक बाइंग 3 हफ्ते से मार्केट में बाइंग है। 4 हफ्ते से देखें, पहले ये भी बाइंग आई, 2, 3, 4, 4 हफ्ते हो गए मार्केट में बाइंग चल रही है। हम बाइंग ही कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, जब से मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है, हमारे जो बायर्स है वो मंथली बुलिश है और वीकली भी बुलिश है। सो नाउ, और जब प्राइस इसके लो के नीचे क्लोज कर रहा है, तो जो नेक्स्ट कैंडल है हमारी, वो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट क्या करे, वो लो की लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। हमने बात की थी, डिस्कस किया था। पर हमने फिर इसके बाद एक और नैरेटिव डाला था कि हमारे मंथली बायर्स बुलिश है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है क्या हो सकती है, कम हो सकती है। हो सकता है प्राइस कहां तक आए, ऑर्डर ब्लॉक तक आए और फिर मार्केट में सेलिंग दिखे, है ना। दो नैरेटिव हमने बात की। तो ना वैसे ही हुआ, जो सेकंड प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज हुआ, और इसको हमने डेली से भी प्रिडिक्ट किया था कि डेली में क्या हो रहा है, डेली में हमको पता लगेगा कि मार्केट में सेलिंग है या बाइंग। ठीक है, तो इसमें हमारे ऑलमोस्ट हम न्यूट्रल भी बोल सकते हैं कि ना हम बाइंग में क्लियर भी नहीं है ना सेलिंग में क्लियर है। ठीक है, तो डेली, नाउ डेली का देखते हैं हम। थर्सडे एंड फ्राइडे, थर्सडे एंड फ्राइडे की मार्केट में क्या हुआ। सो ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है। ये भी बायर्स हमने पूरे प्रेडिक्ट किए हुए थे कि प्राइस को कहा जाना है, डे हाई तक जाना है, क्लोज किया 3 कैंडल स्विंग, तो क्लियर है ये बायर्स जो हमारे थे वो यहाँ तक के थे और हमने यहाँ पे ट्रेड किया। पर जैसी प्राइस ने ये डन किया, प्राइस ने ये डन किया, तो हमें ये क्लियर हो गया कि मार्केट में अब क्या है, नेक्स्ट सेलिंग है। कहाँ तक, एटलीस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक, ओ सॉरी इस लो तक, पहला टारगेट ये हुआ था। सेलिंग कैप्चर की थी हमने यहाँ से, ये कौन सी है, वेडनेसडे की। वेडनेसडे को भी कैप्चर किया था, और जब ये ओपन हुआ, ओपन होते से जब बाइंग आई थर्सडे को, फिर यहाँ से हमने ट्रेड कैप्चर किया था सेल साइड का, और वापस से इसको यहीं पे टारगेट बुक किया था। फिर मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या है, एक एफईजी है। सो प्रोबेबिलिटी है प्राइस क्या करे, यहाँ से वापस रिवर्स करे बाइंग साइड में
और नेक्स्ट डे क्या हुआ, प्राइस ओपन हुआ, ओपन होते से सबसे पहले लो की लिक्विडिटी ग्रैब करी, जिससे हमें कंफर्मेशन मिल गया बाइंग साइड जाने के लिए, और पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट ये हमारा बन गया था, जिससे हमने कल बाइंग साइड में ट्रेड की। ये हुआ, ये हमने प्लान किया था। आज का ही बता देता हूँ क्या हुआ, क्लोजिंग कहाँ हो रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब की, क्लोजिंग का हुआ नीचे। नेक्स्ट बायर्स क्या, सेल साइड। क्यों, क्या क्या पॉइंट है, तीन नैरेटिव, प्राइस ने क्या डन किया, बाइंग साइड टारगेट डन किए, लिक्विडिटी डन की, क्या नीचे जाने के लिए कुछ है, हाँ है, क्या है, लिक्विडिटी है, ऊपर आने के लिए क्या कुछ है, मतलब प्राइस में ऑर्डर फिल होने के लिए कुछ है, हाँ है, क्या है, हमारे पास एक ऑर्डर। क्या हो रहा है, अगेन लो के लिक्विडिटी ग्रैब, मार्केट में बुलिश, मंथली बुलिश है, वीकली बुलिश है। नाउ प्राइस में हमारे सेल साइड के बायर्स डन, क्लोजिंग हुई, प्राइस नीचे आया, डे लो प्लस ऑर्डर ब्लॉक। नाउ हमारे टारगेट अगेन कहां तक, अब डे हाई। ये आज के बायर्स निकल के, अब इन पूरा ही यहां से वेडनेसडे से मंडे यहाँ तक का हम पूरा स्ट्रक्चर मार्क कर लेते हैं कि हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर या प्रोबेबिलिटीज क्या क्या थी, ठीक है, हम समझते हैं इसको। देखो वेडनेसडे, ये वेडनेसडे जब प्राइस ने टारगेट डन किए, सबसे पहले टारगेट डन किए, तो यहां से हम सबसे पहले स्ट्रक्चर शिफ्ट करेंगे कहां पे, ये क्या है यहाँ पे, लास्ट लाइन डिफेंस, ठीक है, लास्ट लाइन डिफेंस ब्रेक किया प्राइस ने 13 मिनट में, तो 13 मिनट का स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा यहाँ पे, बेरिश। यहाँ से नाउ यहाँ से हमें प्लान करना है कि मार्केट कौन सा एक सही लेवल है जहां से हम ट्रेड कर सकते हैं सेलिंग साइड के लिए, क्योंकि हमारे टारगेट कहाँ तक है, एटलीस्ट डे लो यहाँ तक टारगेट है हमारे, तो हम यहाँ तक सबसे पहले सेलिंग प्लान कर सकते हैं, तो यहाँ से हम सेलिंग कहीं से प्लान करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा लोअर टाइम फ्रेम रहता। नाउ इसके बाद यहीं से सेलिंग की थी थर्सडे में, थर्सडे में जो बायर्स थे हमारे सेल साइड के थे कि प्राइस को एटलीस्ट कहाँ तक जाना है, लो की लिक्विडिटी ग्रैब करनी है। नाउ यहाँ से हमने कंफर्मेशन लिया था सेल साइड के लिए, यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था सेल साइड का, कुछ ऐसा, ठीक है, टारगेट ये रखे थे। ये टारगेट डन होने के बाद फिर हमारे जो नेक्स्ट डे बायर्स क्या हो गए थे, बुलिश हो गए थे, अगेन डे लो लिक्विडिटी, ये जो लो था डे लो बना, प्राइस ने आया डे लो लिक्विडिटी ग्रैब की, तो डे लो लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हुआ, वापस से शिफ्ट बाइंग साइड के लिए, ठीक है। ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास में, ये एक ऑर्डर ब्लॉक, अब इसको अगर हम रिफाइन करेंगे 13 मिनट में तो कुछ ऐसा मिलेगा हमें, 13 मिनट में नहीं है, ठीक है। कल 15 मिनट में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, पर फिर भी हमने यहाँ पे ट्रेड किया था, क्या देखा था हमने, हमने देखा था 5 मिनट का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। क्यों मार्क किया इसको, देखो ध्यान से देखो समझो क्या है, 5 मिनट का इसके नीचे कोई एफईजी है नहीं, और ये क्या है, लास्ट 5 मिनट का जोन है, मतलब प्राइस 15 मिनट में नीचे आने की प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि क्या है 5 मिनट में कोई जोन नहीं है जहां तक प्राइस नीचे आए, तो यही हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। प्राइस टैप किया, टैप होने के बाद अगेन हमने क्या करा, स्ट्रक्चर शिफ्ट करा, कहाँ पे, यहाँ पे कर लो या यहाँ पे कर लो, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हम वापस से क्या लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ पे 15 मिनट का बन चुका था उस टाइम पे, 5 मिनट में क्लियर नहीं था, तो 15 मिनट में हम यहाँ पे ले सकते हैं कि 15 मिनट का ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे हम करते हैं डायरेक्ट एंट्री, तो हमने कल यहाँ पे एंट्री करी थी, ठीक है,
एंट्री यहाँ पे की थी अपने पहले, फिर वापस थोड़ा सा बाइंग में गया, थोड़ा प्राइस बाइंग में गया, फिर वापस नेगेटिव हुआ, फिर वापस मार्केट में बाइंग आई। ये स्टॉप लॉस। सीधा पहला टारगेट क्या था, ये। दूसरा टारगेट बायर्स। नेक्स्ट एग्जैक्ट प्राइस ने उस लेवल को टैप किया, वहां से वापस से सेलिंग। इसको कुछ ऐसे प्लान करना था हमें, कल की एंट्री फ्राइडे की, जो हमने बाइंग साइड के बायर्स आइडेंटिफाई करे, और बायर्स आइडेंटिफाई करने के बाद स्ट्रक्चर को बुलिश किया, स्ट्रक्चर बुलिश करने के बाद उस पीओवाई से ट्रेड करने की कोशिश किया। क्या है हमारा एमएसएस स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद सारे ही पीओवाईज हमारे लिए वैलिड है। अब यहाँ से भी हम ट्रेड कर सकते हैं, पर ये हमारे लिए एग्रेसिव होगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस के चांसेस ज्यादा है। पर इसका ये मतलब नहीं होगा कि मार्केट में एसएल अगर हो गया तो मार्केट के बायर्स अगेंस्ट है, नहीं। 5 मिनट में जस्ट लिक्विडिटी ग्रैप होगी, आप लिक्विडिटी का ग्रैप हुए, टारगेट बने, आप लिक्विडिटी बने, और उसके बाद प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया। समझ में आया? ये फ्राइडे की एंट्री थी, जो एग्जैक्ट लाइव में भी मैंने ये बताई थी। लाइव में भी मैंने कौन सा, ये वाला जोन भी मार्क किया था और ये वाला जोन भी मार्क किया था। प्राइस आया, प्रॉपर एंट्री हुई, और एंट्री होने के बाद सेफ टारगेट। इसको ऐसे प्ले करना था। अब जिसको ये समझ में नहीं आया ना, तो आज ये देख के समझ जाओ कि मार्केट में ये लेवल ऐसे प्ले होगा, बायर्स के हिसाब से लोअर टाइम फ्रेम ऐसे प्ले होगा, और ऐसे एंट्री करनी। जब टारगेट बड़ा हो तो हमें ये स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ये अगर हम 12 पिप का या 150 पिप का भी आएगा तब भी हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट इसमें बड़ा है, 1000 पिप का है। तब भी हमको 1:7 आराम से मिल रहा है। समझ? ठीक है ना? ये हो गया हमारा कल का ना। अब क्या हो रहा है, अब देखो वापस से मार्केट में जो टारगेट डन हुआ, टारगेट डन होने के बाद सीधा मार्केट में सेलिंग कल ही आ गई थी, थोड़ी सेलिंग। ये सेलिंग कल रात में आ गई थी, फ्राइडे रात में। आज मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद सारी ही लिक्विडिटी ग्रैप कर ली, सारे लिक्विडिटी बाइंग साइड के लिए ग्रैप कर ली। नाउ हमारे पास में अब एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टैप कर चुका है। और अगर हम देखें 1H के स्ट्रक्चर को, तो 1H का स्ट्रक्चर भी बुलिश है, और 1H के स्ट्रक्चर के ऑर्डर ब्लॉक पे आई है। मतलब अगर हम स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे 1H में, अगर हम 1H के अकॉर्डिंग देखें, तो ये इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट के बाद ये एक ऑर्डर ब्लॉक 1 घंटे का, जहां से प्राइस रिवर्स हो रहा है बाइंग साइड में। अगर हम देखते तो यहाँ पे भी हमको एक मिल सकता था, ये वाला जो हमने कल देखा, अभी देखा यहाँ से ये पूरा। तो ये क्या हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या है हमारा बॉस, जो प्राइस ने डन किया। अब देखो बॉस होने के बाद, बॉस होने के बाद क्या मिल जाता है हमें, CHO CH का पॉइंट। नाउ अब प्राइस देखो क्या कर रहा है, डायरेक्ट आके ग्रैब कर रहा है CHO CH पर। ये पहला जो स्विंग है ये हमारा क्या होता है, इंड्यूसमेंट। तो नाउ ये क्या है हमारा आज, इंड्यूसमेंट आईडीएम। और आईडीएम के बाद जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन सा है, एक ये है, और एक यहाँ पे भी अभी पेंडिंग है, जो अभी टैप हुआ। ये क्या हो गया हमारा, एंट्री हो गया। अब इसके बाद जो हमारे पास में टारगेट निकल के आ रहा है वो क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कौन सा, ये वाला। अब हमारे अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम बायर्स देखें, तो हमारे बायर्स क्या है, बुलिश है, और हमारा 1H का जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, बुलिश है। समझ में आया? और प्राइस ऑलरेडी पीओआई पे टैप हो चुका है, और यहाँ पे भी एक नया पीओआई बन गया 1H का। तो हमें क्या करना है, अगर 1H के ऑर्डर ब्लॉक पे टॉप डाउन अप्रोच के अकॉर्डिंग 15 मिनट में हम स्ट्रक्चर शिफ्ट करेंगे, तो प्राइस ये 15 मिनट में सेलिंग, बाइंग, सेलिंग। ये हमारा स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है हमें, एमएसएस। एमएसएस, और इसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक बाइंग साइड।
ठीक है, इसको रिफाइन करेंगे 30 मिनट में। तो ये एक एफ लास्ट, और अगर 1H में करेंगे तो ये कॉलम, ये हमारा आज का सिनारियो है कि मार्केट में ये लेवल हम क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग करेंगे, जो आप लोगों ने भी निकाला, स्ट्रक्चर बुलिश, और यहाँ पे हम बाइंग। ठीक है, और अगर बायर्स हमारे फेल होते हैं, डायरेक्ट प्राइस यहीं से ही बाइंग साइड में जाता है, तो हम कहाँ से सेलिंग कर सकते हैं वो भी लेवल हम निकाल के रखते हैं। क्यों, उसको भी समझ लेते हैं। ये पहला सिनारियो है जो मेन जहाँ पे हम ट्रेड करने वाले हैं, और एक और सिनारियो इसमें बनेगा सेल साइड का भी, जिससे हम बोलेंगे काउंटर ट्रेड, तो उससे भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक 4H का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे एक 4H का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर प्राइस यहाँ पे जाता है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे जाता है, तो यहाँ पे हम 15 मिनट में एमएसएस करेंगे सेल साइड के लिए। क्यों, क्यों ऐसा क्यों करने वाले हैं हम, बायर्स को हमारे बाइंग साइड के हैं, तो ये फेल होने के पहले चांसेस ज़्यादा है। अगर हम रेशो के हिसाब से देखें, ये कितना वर्क करेगा और कितना वर्क नहीं करेगा, तो ये 60 to 70% वर्क करेगा, और 30 to 40% वर्क नहीं करेगा, और 30 to 40% चांसेस है कि मार्केट ये वर्क कर सकता है। मतलब ये समझ लो आप कि जब भी बायर्स हमको मिलते हैं अपसाइड के, और उसमें जो 4H का ऑर्डर ब्लॉक रहता है, तो 10 ट्रेड में से ऐसे 4 ट्रेड होते हैं जो सही जाते हैं। तो क्या वो 4 ट्रेड में से एक ट्रेड ये बन सकता है, हमें ये सोचना है। समझ रहे हो, 6 से 7 बार ये ब्रेक होगा, गलत जाता है, गलत ब्रेक ही होगा, क्योंकि बायर्स बाइंग साइड के प्राइस को ये ब्रेक करना है। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभार चेंज भी होता है। क्यों होता है, 3 से 4 बार भी वो वर्क क्यों करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब करी, यहाँ से प्राइस गया, और प्राइस यहाँ पे नीचे आके क्लोज हो गया। तो जब ये क्लोज हो जाएगा, तो हो सकता है प्राइस अगले दिन क्या करे, वापस से डे लो की लिक्विडिटी ग्रैब करे, और फिर मार्केट में बाइंग आए। क्योंकि हमने ये देखा हुआ है कि मार्केट एक दिन में लिक्विडिटी लेने के बाद दूसरी लिक्विडिटी लेने नहीं जाता है, हो सकता है कभी रुक जाता है, या कभी फिर से लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है। वो कैसे पता लगेगा कि ऐसा होगा, वो हमें बताएगा ये पीओवाई, क्योंकि 4H का पीओवाई बड़ा होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पर डेली का पीओवाई से बड़ा नहीं है। तो डेली का पीओवाई अगर टैप हो गया, तो डेली के पीओवाई से डेली के पीओवाई प्राइस की जो रेंज है, इंपॉर्टेंट रेंज है, वो कहाँ की है, डेली के पीओवाई, मतलब जहां पे प्राइस है, तो डेली पीओवाई टू डेली पीओवाई। ठीक है, और अगर हम देखें तो यहाँ पे एक 4H का ऑर्डर ब्लॉक भी है, जो एक्सट्रीम है, आखिरी है। पहले टैप नहीं हुआ था, इस बार टैप हुआ, आज आज टैप हुआ। अगर हम 4H के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें, तो ये हमारे पास में लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट, या ये भी इंड्यूसमेंट जो अभी हमने मार्क करके रखा हुआ है, इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट प्लस ऑर्डर ब्लॉक, जो पहले टैप नहीं हुआ था, अब टैप हुआ है। अभी भी हमारे पास सिनारियो बाइंग साइड का। ठीक है, समझ में आ गया। अभी करंट सिचुएशन देख लो, हमारे पास में ये बनी हुई है, तो मैं ये लेवल मार्क कर देता हूँ 15 मिनट प्लस 1H, जहाँ से हम बाइंग कर रहे हैं। तो उसमें प्राइस अभी थोड़ा एग्रेसिव होकर यहाँ से बाइंग साइड में निकला है। 13 मिनट ये है, ये एक लेवल है, और देखें तो यहाँ से भी हम बाय कर सकते हैं। प्राइस क्या कर रहा है, ये एक एग्रेसिव मिटिगेशन ब्लॉक, या हम बोले इसको ब्रेकर ब्लॉक, सेल साइड प्लस सेल साइड प्लस बाइंग साइड लिक्विडिटी, दो साइड की लिक्विडिटी लेके यहाँ से कंफर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ से भी हम प्लान कर सकते हैं, 15 मिनट का स्ट्रक्चर अगर हमारा शिफ्ट होता है यहाँ से बाइंग साइड के लिए, तो हम यहाँ से एग्रेसिव ट्रेड हमारा बनेगा बाइंग साइड के लिए। तो करंट सिचुएशन चल रही है ऑलरेडी, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक में है, और 15 मिनट का आईएफसी कैंडल भी बन चुकी है, तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ बनेगा, तो यहाँ पे बाय कर लो। ये अभी करंट सिचुएशन पे जहाँ भी चल रहा है प्राइस, अभी इसको बाय कर लो। स्टॉप लॉस तुम्हारा सेफ 40 पिप 50 पिप रहेगा, तो 50 पिप यहाँ से बाय कर लो। स्टॉप लॉस अगर जाता है यहाँ पे, तो फिर हम नीचे से ट्राई करेंगे ऑर्डर ब्लॉक से। पर ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे भी प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है बाइंग साइड के लिए, तो यहाँ से कर सकते हैं हम बाइंग। ठीक है, नीचे मिल रहा है, यहाँ से बाय करो तुरंत अभी। सबके पास है MT5 MT4।
डिस्कवरी करना सबसे पहले, जैसे प्राइस थोड़ा आएगा सबने लिए ट्रेड, किसने नहीं ली? नहीं ली क्यों? नहीं ली, किसने नहीं ली? हाँ, नहीं ली क्यों? कहाँ उड़ा दी, कहाँ उड़ा दी? वो उसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया, होल्ड करके रखा क्यों? इसको रिस्क फ्री करो यहाँ पे, और स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे रखो, फिर एमएसएस होगा तो वापस से एंट्री करेंगे। इसके लो के नीचे एसएल रख के, इसका 1:1 यहीं पे आ रहा है, तो इसको रिस्क फ्री करो यहीं पे।